अभी है कैटेगराइजेशन ऑफ एस्टेट डीड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये डीड, सेल डीड, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट होती है। तो आज मेरे दोस्त ने पूछा था कि ये कितने टाइप की डीड्स होती है, तो और किस रूल्स और रेगुलेशन पर ये निर्धारित रहती है। तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और दूसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से भी देखेंगे और प्राइमरी उसका फंडामेंटल क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट है सेल डीड, जो हम रोज़ बरोज़ ये हमें देखे जाता है, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। ये लीगली ट्रांसफर्स द ओनरशिप, टाइटल एंड इंटरेस्ट करती है। ठीक है, लाइक इट इनमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर अ कंसिडरेशन। और ये सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि मस्ट बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, कंपल्सरी रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी हो वो पे की जानी चाहिए। दूसरा है कि जैसे कि मैं हूँ और एक दूसरा सामने वाले एक रोहन है। ठीक है, वो भाई को उनका घर बेचना है और मुझे ख़रीदना है, तो हम दोनों की साइन होनी चाहिए। और दूसरा है कि एक्ट एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ओनरशिप, उन्होंने जिससे भी ली होगी उसका भी डीड होना चाहिए। फिर है परचेस ऑफ रेसिडेंशियल, ये कहाँ यूज़ होता है? तो परचेस ऑफ रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और लैंड प्रॉपर्टी में यूज़ होता है। फिर है मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड क्या कहता है समझिए, कि मेरा एक फ्रेंड रोहन है, उसको कहीं पे बाहर जाना है आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए, और उसके पास पैसे इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, तो वो बेचेगा तो सेल करना पड़ेगा मुझे, मतलब वो मुझे बेच सकता है। और दूसरा है उसको बेचना नहीं है, वो पैसा कमा के फिर से पे कर सकता है, तो वो बैंक से लोन लेगा, उसको मॉर्गेज डीड कहते हैं, सिक्योरिटी फॉर अ लोन, कि भाई इन केस ऑफ मैं पैसा नहीं दूंगा तो आप ये घर ले सकते हो, और दे दिया तो वो मॉर्गेज से छूट जाता है। ये है सेक्शन 58(1)(5), इसके बीच में रहता है सेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत रहता है। ठीक है, फिर ये स्पेसिफाई दी, इसमें स्पेसिफिक दी लोन अमाउंट रहता है, इंटरेस्ट रहता है, टेन्योर एंड प्रॉपर्टी डिटेल होती है इसमें। और जैसे कि जो रोहन है उसके पास ही उसका ओनरशिप रहेगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट लैंडर मतलब बैंक को देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा होम लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन लोन, इसके लिए मॉर्गेज किए जाते हैं। फिर है लीज डीड। ये है कि लीज डीड क्रिएट अ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी फॉर अ फिक्स पीरियड इन रेंट, इन रिटर्न फॉर अ रेंट, मतलब कि किसी के पास 99 ईयर्स या 11 मंथ ये टाइप का लीज होता है। ठीक है, तो रेंट पे हम देते उसको ही लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट हम कहते हैं। ये सेक्शन 105 TOP मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये 11 मंथ्स मस्ट बी रजिस्टर, मतलब मिनिमम 11 मंथ्स का तो होना ही चाहिए अपना रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड। ये कन्फर्म दी पोजीशन राइट ऑफ लीज, जैसे कि रोहन है उसके पास से मैं ले रहा हूँ, तो ये मुझे राइट्स है, मैं जो मुझे डेवलपमेंट करना होगा वो लैंड पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन ओनरशिप वो रोहन के ही रहेगी। ये है रेंटल ऑफ फ्लैट्स, ऑफिस, शॉप्स, लैंड, ये यहाँ पे लीज डीड यूज़ की जाती है। फिर है फोर्थ गिफ्ट डीड। समझिए, अ गिफ्ट डीड वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, कि ये गिफ्ट डीड क्या कहता है कि ये वॉलेंटरी विदाउट कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी का कोई कंसिडरेशन विदाउट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सेक्शन 122 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ओके, नॉट 1822। ये मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। डन ड्यूरिंग डोनर्स लाइफ टाइम, मतलब उन्होंने विल
या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। और डन ड्यूरिंग डोनर्स लाइफ टाइम और एक्सेप्टेड बाय डोन ड्यूरिंग, मतलब कि हमने एक देखा था कि गिफ्ट डीड, एक एक जो लेडीज़ होगी उन्होंने ये डीड संजय दत्त को एज अ गिफ्ट डीड दिया था उनके डेथ हो जाने के बाद, लेकिन संजय दत्त ने उनको वो वापस कर दिया था कि भाई ये मेरा नहीं है तो मैं नहीं ले सकता हूँ, उनको फैमिली को, कि सामने वाला भी दूसरे को देना चाहता तो वो दे सकता है। और एग्जाम्पल है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर विद इन फैमिली पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। फिफ्थ वन है जनरल वारंटी। जनरल अभी तक कितना हो गया देखिए, फर्स्ट सेल डीड, फिर है मॉर्गेज, लीज डीड, फोर्थ वन गिफ्ट डीड। नाउ अभी आप यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये यूज टू में हम नहीं है इसके। जनरल वारंटी डीड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, टू दी बायर। यहाँ पे क्या होता है, ये आता है पहले तो सेक्शन 55 टीओपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पहला तो ये जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्लियर टाइटल रहेगी, जो हमने पहले भी ऊपर देखा है। न्यू नो एनकम्बरेंसेस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लेम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट 3 ऑफ दैट। और ये है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल्स विथ फुल लीगल एश्योरेंस। तो जो भी सेल डीड रहते हैं तो उसमें भी लिखा जाता है कि इन केस ऑफ पास्ट में, इन केस ऑफ कोई प्रॉपर्टी टैक्स है या कुछ भी बाकी है तो वो जो भी बेच रहे, जैसे रोहन बेच रहे तो वो रोहन पे कर देगा अपने को। और इन फ्यूचर इसकी उनकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम आता तो वो भी जो भी कॉस्ट रहेगा वो बेयर करेगा। और तीसरा भी होता है कि इन फ्यूचर इन केस ऑफ उनका सन या उनके आगे वाली जनरेशन कोई क्लेम नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी पे, तो ये सेल डीड पे आप कभी भी पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखा होता है। सिक्स्थ है स्पेशल वारंटी डीड। ये क्या कहता है स्पेशल वारंटी डीड, लिमिटेड प्रोटेक्शन है, ठीक है। पहला तो ये क्या है, सेलर क्या कहता है कि रोहन क्या कहेगा कि भाई जब तक मैंने ओनरशिप जब मैंने ली और मैंने आपको दी उसके बीच में उसका जो भी इनकेस ऑफ है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन उसके नो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्ट बिफोर सेलर एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब कि मेरे पहले जिसने भी ली इनकेस ऑफ कुछ भी किया उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो ये यूज फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन और इंस्टीट्यूशन सेल्स, तो आपने ये देख लिया। फिफ्थ वन जनरल वारंटी डीड और स्पेशल वारंटी डीड। सेवेंथ एडॉप्शन डीड। एडॉप्शन इज लीगली रिकॉर्ड द एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड, मतलब जब भी कोई चाइल्ड को एडॉप्ट करता है तो तब भी एडॉप्शन डीड होता है। मोस्ट लोग नहीं करते, लेकिन ये एक लीगल एविडेंस तरीके माना जाता है, वो हम देखेंगे। ये कहाँ पे एक्ट कहाँ पे है, वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, तो वो यहाँ से गवर्न होता है। और ये एडॉप्टेड चाइल्ड गेन फुल इनहेरेंट राइट्स, ठीक है, और नॉट मैंडेटरी बट स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस इनकेस इन फ्यूचर कुछ दिक्कत ना हो, इसीलिए ये एडॉप्शन डीड भी होनी चाहिए। ये है कि प्रूफ ऑफ एडॉप्शन एंड सक्सेशन राइट। सेवेंथ डन। टोटल ऐसा 13 है, ठीक है, तो पेशेंस रखिए, बहुत कुछ सीखना है इसमें। तो फिर है 8th कोर्ट ऑर्डर डीड एग्जीक्यूटेड परस्यूएंट टू अ कोर्ट ऑर्डर, मतलब कि दिस डीड्स आर एग्जीक्यूटेड परस्यूएंट टू कोर्ट ऑर्डर, लाइक एग्जीक्यूटेड विदाउट ओनर। इन केस ऑफ कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, समझिए रोहन है उसने लोन नहीं पे किया और बैंक वालों ने 90 डेज का जो पीरियड था वो भी पास हो गया, तो उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया, तो अभी बैंक उसको ऑक्शन कर सकती है, तो विदाउट ओनर्स कंसेंट। एनफोर्समेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस लाइक ऑक्शन, सेल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, रिकवरी एक्शंस, तो एनफोर्समेंट ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। 9th है फिड्यूशियरी डीड। ये क्या कहता है,
a representative capacity, a person acting in a representative, like guarantor, maybe a trustee, executor, guardian or administrator. Confirm authority and limits of fiduciary. No personal warranty of title, like confirm authority and limit of fiduciary. इसमें है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर माइनर्स, ट्रस्ट और एस्टेट्स। 10th ये हमने अभी 8th 9th ग्रांट डीड, ये क्या कहता है कि ओनरशिप फॉर अ कंसिडरेशन विथ लिमिटेड एश्योरेंस, लाइक सेलर एश्योर दैट ही हैज नॉट सोल्ड प्रॉपर्टी अर्लियर। मतलब वो ऐसा कह सकता है कि भाई मैं रोहन ऐसा मुझे कह सकता है कि मैंने किसी और को नहीं बेचा है, मैं सिर्फ आपको ही बेचूंगा, क्योंकि कोई लोग करते हैं फ्रॉड कि 2 लोग को बेच देते एक ही प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट सोल्ड प्रॉपर्टी अर्लियर। प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनक्रोसिस क्रिएटेड बाय हिम, इनके सब कुछ भी है तो उसके बाद ही रहेगा, ठीक है। और वो इसका मीनिंग क्या है, एनक्रमरेंसिस बोले तो इनकेस ऑफ उसने कोई लोन लिया उसके ऊपर या कहीं पे मॉर्गेज रखा हो तो ये फ्री है, ऐसा कुछ नहीं लिया है, ठीक है। इनकेस ऑफ लिया है तो उसने वो ड्यू सारे क्लियर करके ही हमको बेच रहा है, तो ये ग्रांट डीड है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर वेयर मॉडरेट प्रोटेक्शन इज एक्सेप्टेबल, कि हाँ इतना प्रोटेक्शन भले उसका बात का नहीं मालूम लेकिन यहाँ तक तो क्लियर है। अभी हमने ये देखिए कहाँ तक हो गया, 9th हो गया, 10th ये हमने सब ने देखा है, ठीक है। पावर ऑफ एटर्नी डीड, ऑथोराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन वंस बिहाफ, मतलब कि जो रोहन है, अभी रोहन यहाँ पे पढ़ रहा है पुणे में, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कहीं दूसरे स्टेट में है, तो वो किसी को पावर ऑफ एटर्नी दे सकता है कभी कभी, जैसे कि यहाँ पे है कि जनरल भी होती है और स्पेशल पावर है कि भाई बेच नहीं कोई सकता, सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है या नॉर्मल काम के लिए उसका साइन उसके बदले में साइन कर सकता है, ठीक है। वो स्पेशल हुआ और जनरल में वो बेच भी सकता है इनकेस ऑफ उसमें लिखा है तो, जैसे कि ये पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप, मतलब कि वो जैसे कि समझो वो मुझे ही ऐसा मतलब किसी उसके उनके फादर को या सिस्टर को किसी को दे रहा है तो वो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है। तो वो लोग क्या इसका यूज है, जैसे कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड है और रिप्रेजेंटेशन, इनकेस ऑफ कहीं लॉयर कहीं उसका केस चल रहा हो तो वो सिविल मैटर है, ठीक है। तो सिविल मैटर में कोई दूसरा बंदा उसके बिहाफ पे जा सकता है तो तब भी ये पावर ऑफ अटर्नी चाहिए, लेकिन क्रिमिनल है तो उसमें पावर ऑफ अटर्नी नहीं चलेगी, वही बंदा चाहिए अपने को। फिर है विल डीड, प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द डेथ, मतलब कि कोई दादा या परदादा दादा हो तो ठीक है, तो वो इनकेस ऑफ उनकी डेथ होती है उसके बाद ही उनकी प्रॉपर्टी वो जहाँ चाह रहे उधर ही जाएगी, उनके डेथ से पहले नहीं जा सकती कहीं भी प्रॉपर्टी उनके मर्जी के अलावा। ये है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ऑपरेटेड बाय ओनली आफ्टर द डेथ, रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, बिकॉज उनका मन बदल गया कि नहीं भाई मुझे इनको नहीं देना है, मैं तो सीधा ट्रस्ट में डाल देता हूँ पैसा, प्रॉपर्टी तो गया भाई ट्रस्ट में सीधा पैसा, यहाँ पे ठन ठन गोपाल सब लोग। एस्टेट प्लानिंग एंड सक्सेशन, इलेवेंथ हो गया पावर ऑफ अटर्नी, विल डीड। 13 है कन्वेंस डीड, ये क्या कह रहा है कन्वेंस डीड, देखते हैं। A conveyance deed is a broader term covering any transfer of activity, यहाँ पे include सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, असाइनमेंट, और ये मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट आफ्टर द अलॉटमेंट, बिल्डर जो बायर को देता है ये एक लीगल प्रूफ ऑफ ट्रांसफ़र एंड ओनरशिप है। तो यहाँ पे टोटल 13 टाइप के डीड होते हैं, मैंने तो अभी तक 4 या 5 टाइप के डीड देखे हैं, लेकिन टोटल 13 टाइप के डीड्स होते हैं।
तो एस्टेट डीड्स इन इंडिया रेगुलेट द ट्रांसफर, स्क्रूटिनिटी, possession and succession of immovable property under the Transfer of Property Act 1882, Registration Act 1908 and Personal Law. ठीक है, थैंक यू.